Impact of changes in government policy on business and industry. व्यवसाय और उद्योग पर गवर्नमेंट पॉलिसी के परिवर्तन का प्रभाव. ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स, पिछले कुछ सालों से जो के दौरान बहुत सारे प्रयास सरकार द्वारा, भारत सरकार द्वारा किए गए हैं. कुछ आर्थिक सुधार इंट्रोड्यूस किए गए हैं. द चीफ अमंग देम, उनमें से कुछ जो है नई औद्योगिक नीति के रूप में है या नई व्यापारिक पॉलिसी के रूप में, या फिजिकल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, डिसमेंटलिंग प्राइस कंट्रोल एंड फेजिंग आउट सब्सिडीज इत्यादि हैं. अब ये पीछे हम कर चुके हैं इसे पिछले जो टॉपिक में. और वी हैव नाउ टू फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ दिस पॉलिसी. अब हमने इकोनॉमी को सशक्त करने के लिए जो बिजनेस और इंडस्ट्री के ऊपर क्या इसका प्रभाव पड़ा है उसका अध्ययन करेंगे. ये अब हम ये देखेंगे. सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस संदर्भ में निम्नलिखित हैं. नंबर 1, इंक्रीजिंग कंपटीशन. कंपटीशन में वृद्धि करना. आजकल बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता प्राप्त कर रहा है या प्रतियोगिता का सामना कर रहा है, और कंपटीशन भारतीय कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. स्पेशली जो सर्विस इंडस्ट्रीज में, जैसे दूरसंचार, एयरलाइन, बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि. कंपटीशन ने नेशनल बाउंड्रीज को भी क्रॉस कर दिया गया है और एक वैश्विक आकार ले लिया है. निम्नलिखित ये जो मुख्य कंपटीटर्स हैं. नंबर 1, नई और पुरानी भारतीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनीज. नंबर 3, इंपोर्ट्स. और इंक्रीजिंग कंपटीशन ने एडवर्सली इफेक्ट किया है, बहुत सारी कंपनियों को विपरीत उसको प्रभावित किया है. फॉर एग्जांपल, एक बार एक पॉपुलर वेस्टर्न कलर टेलीविज़न ने अपना टीवी मार्केट में से अपना जो आधार खो दिया, और इसका जो कंट्रीब्यूशन है जो बाज़ार के अंदर ऑलमोस्ट अब नगण्य हो चुका है, जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, यानी कि जो उपेक्षणीय है. नंबर 2, मोर डिमांडिंग कस्टमर्स. ज़्यादा मांग करने वाले ग्राहक. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के कारण कस्टमर के पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है बाज़ार में उपलब्ध चीज़ों की, और पहले वे वस्तु और सेवाएं बिना किसी इंक्वायरी के खरीद लेते थे क्योंकि इन्फॉर्मेशन की कमी थी. लेकिन आजकल अब बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में सूचनाओं के कारण कस्टमर की जो डिमांड का एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है. अब उन्होंने अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं और सेवाएं खरीदना शुरू कर दिया है. पॉइंट नंबर 3, रैपिडली चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट. तेज़ी से बदलता हुआ तकनीकी वातावरण. रैपिड चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में. बहुत तेज़ी से इसमें सुधार हो रहे हैं, और दूसरे फैक्टर जो बिजनेस एनवायरनमेंट के हैं उनकी बजाय. और द रीज़न, इसका जो रीज़न है इस कारण से जो प्रतियोगिता में जो या कंपटीशन में वृद्धि हो रही है. और दीज डेज आजकल केवल वही पर्टिकुलर कंपनियां बाज़ार में दृढ़ रह सकती हैं बाज़ार में जो अच्छी सुविधापरक जो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाती हैं. ये केवल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करके पॉसिबल हो पाता है. और लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है वो मॉडर्न मशीनरी और प्रोडक्शन प्रोसेस के कारण से उसको, यानी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मॉडर्न मशीनरी और प्रोडक्शन प्रोसेस को उपलब्ध करवाती है. अच्छी यानी कि तकनीकी को, आधुनिक मशीनों को उपलब्ध कराती है. बड़ी फर्में इस प्रकार के वातावरण से अभी जूझ रही हैं, और जो छोटी फर्मों के लिए ये खतरे की घंटी है. पॉइंट नंबर 4, नेसेसिटी फॉर चेंज. परिवर्तन की आवश्यकता. 1991 से पहले के आर्थिक सुधारों के इम्प्लीमेंटेशन से पहले, उनके आने से पहले जब बिजनेस ज़्यादा स्टेबल था, स्थिर था. पॉलिसी जो एक बार बन जाती है वो लंबे समय तक चलती रहती हैं. और यद्यपि आजकल फ्री इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कारण बिजनेस एनवायरनमेंट के बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं
वो बड़ी तेज़ गति से बदल रहे हैं। परिणाम स्वरूप बिजनेस अस्थिर हो गया है और पॉलिसी को जो नीतियां हैं उनको बड़ी तेज़ी से बदलना पड़ता है। पॉइंट नंबर 5, नीड फॉर डेवलपिंग ह्यूमन रिसोर्स, मानवीय संसाधनों के विकास की आवश्यकता। ये बड़ा चैलेंज है बिजनेस में आजकल सफलता प्राप्त करना, और इट इज़ नॉट इजी। एक आम एम्प्लॉई के लिए इस चुनौती का सामना करना आसान नहीं है। और इट नीड थोरोली अकम्प्लिश ह्यूमन रिसोर्स इक्विप्ड विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। इसके लिए एक बहुत ज़्यादा परिपूर्ण मानवीय संसाधन जो कि लेटेस्ट आधुनिक सूचनाओं से सुसज्जित हो, उसकी आवश्यकता है। देयर हैज़ बीन ए शॉर्टेज, बहुत ज़्यादा ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स की भारत में शॉर्टेज है, कमी है। यही कारण है कि उनकी डिमांड अब बड़ी तेज़ गति से बढ़ रही है। पॉइंट नंबर 6, मार्केट ओरिएंटेशन, बाजार उन्मुखी। देयर आर 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू। इस मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में 2 तरह के विचार हैं। एक तो प्रोडक्शन यानी उत्पादन उन्मुखी, और दूसरा मार्केट यानी विपणन या बाजार उन्मुखी। प्रोडक्शन ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू के अनुसार जो पहले वस्तुएं मैन्युफैक्चर की जाती थी, उसके बाद बाज़ार में विजिट किया जाता था और मैन्युफैक्चर गुड को मार्केट किया जाता था, विपणन किया जाता था, उन्हें बेचा जाता था। ऑन दी अदर हैंड, दूसरी तरफ मार्केट ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से के अनुसार जो सबसे पहले मार्केट का सर्वे किया जाता है और उसके बाद प्रोडक्शन या उत्पादन किया जाता है। दूसरे शब्दों में, पहले ये सोचा जाता था कि जो भी क्वालिटी प्रोडक्ट की बनाई जाएगी कस्टमर उसे स्वीकार कर लेगा, परंतु अब ये थिंकिंग या विचारधारा बदल चुकी है और अब ये स्वीकार किया जाने लगा है कि जो प्रोडक्शन है उसे डिमांड और टेस्ट के अनुसार कस्टमर की पूरा करना पड़ेगा, प्रोडक्शन को करना पड़ेगा, उत्पादन उसी के अनुसार करना पड़ेगा। आजकल जो कस्टमर है उसे द लेटर थॉट इज इन वोग, इसकी जो विचारधारा है, बाद वाली जो विचारधारा है, जो मार्केट ओरिएंटेड विचारधारा है, वो ज़्यादा प्रचलन में है। पॉइंट नंबर 7, लॉस ऑफ बजटरी सपोर्ट टू द पब्लिक सेक्टर, सार्वजनिक सेक्टर को बजटरी सपोर्ट की हानि। एज ए रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के परिणाम स्वरूप पब्लिक सेक्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो चुकी है। यह स्पष्ट है कि सरकार के द्वारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज के बजट में भी कमी की गई है, ये इससे स्पष्ट नज़र आता है, स्पष्ट दिखता है। आजकल जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज है वे इस बात को क्लियरली समझ चुके हैं कि अपने डेवलपमेंट को करने के लिए, अपने को विकास करने के लिए, संभव बनाने के लिए और लंबे समय तक अलाइव रहने के लिए उन्हें अपने रिसोर्सेज बनाने होंगे। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है, ये देखा जा सकता है कि जो आर्थिक सुधार है उन्होंने भारतीय व्यापार और उद्योग को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े धनात्मक तरीके से इसे प्रभावित किया है। और जो इन रिफॉर्म्स के कारण जो चुनौतियां हैं वो उभर कर आ रही हैं, उनका बहुत ज़्यादा उनका सामना किया गया है। और भारतीय जो बाज़ार है वो कस्टमर यानी उपभोक्ता उन्मुखी हो गया है और उपभोक्ता फ्रेंडली जो टेक्निक्स हैं उनसे मतलब मैत्रीपूर्ण जो तकनीक है उपभोक्ताओं की, उन्हें यूज़ किया जाने लगा है ताकि कस्टमर्स के साथ बेटर रिलेशन या संबंध बनाए जा सके। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।